जय श्री राम। तो साथियों, जिस समय भगवान रामचंद्र जी सरयू पार कर गंगा जी को पार करके चित्रकूट की तरफ जाते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं, उसी समय बूढ़ा सुमंत अयोध्या वापस आ रहा है। तो रास्ते में उसकी जो दशा होती है उसका वर्णन आपके समस्त उत्साह भक्त चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब बात सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ, सब निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजड़ गांव अकारथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे, कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। कट खने हुए हिनहिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे, ठपकियाँ सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई कंधक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे, मतवाले हिरणों के समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ आरथी सा दिखलाता है, घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिल में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे जोड़ कर छोड़ कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप, सैया पर पड़ा कराह रहा, सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। यह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा की प्रण की अति कठिन परीक्षा थी।
सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में सूल गड़ रहा था। मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नयनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए, कि मंत्री सुमंत्र आता होगा इस इंतजार में लगे हुए। आकर जब सुमंत ने आकर जब सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी शैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत्र की दीन दशा, आसक्ति कब बखान में है। मानो गड़ गया महामंत्री, नखशिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ, है राम कहाँ इस औषध से, वह गूंगा कुछ बाचाल हुआ। बोला मुझको रथ को विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने से प्रथम तड़पता भड़कता है, उस समय के सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सा भी आचरा जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जगत जाल में फंस कर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंस कर हम। आते ही हम यह सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान्य क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आँखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा। था कितना सुखद आदि मेरा,
है कितना दुखद अंत मेरा। इसी तरह इसी समय बीमार के झनक पड़ी यह कान। छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसा ज्ञान। कान कि देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, सौतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे शूल। बात यह बड़े गजब की है यार, दुनिया मतलब की है। नारी हठीली यह कहती है हठ मेरी रह जाए। पति का चाहे घर उजड़े या प्राण पे नौबत आए, हाय चाहत इस ढंग की है यार, ये दुनिया मतलब की है। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संग। जब दीपक की ज्योत सैया पर बह रहा था, तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, दिक है ऐसे नर जीवन पर, जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्म पद में तो माया से मर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएंगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है। तू जलता रह दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता दुनिया में स्वार्थ चलता है। और बस्ती के बाहर रथ चलता महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ है आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो वही 14 वर्षों तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। या कह कुछ मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो। मानो 2-4 घड़ी को फिर
रोगी जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम का फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। जय सिया राम। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय, माता कौशल्या की सभी देवी देवता की जय। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए श्रवण कुमार की कहानी जो राजा दशरथ ने माता कौशल्या से कही है, वो हम आपको उत्साह चैनल के माध्यम से अगले भाग में वर्णन उसका करेंगे। और आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जय सिया राम।